बच्चों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टर्म आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम आपको जो नोमेनक्लेचर्स के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो टर्म्स हैं मीन्स हम ये बात कर सकते हैं कि जो नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किन किन टर्म्स से मिलके बना होता है। पहले हम उनकी प्राइमरी एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां शुरुआत करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें शुरुआत करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। मेनली देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ name of organic compound. फर्स्ट वन, रूट वर्ड, इसे हम हेड वर्ड भी कहते हैं। ये है क्या? ये मिल जाए सही तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला काम होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से हम रूट वर्ड को एनालाइज कर लें। ठीक है, तो ये रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। हम लिखा CNS, कॉमन नेम सिस्टम। जब आप कॉमन नेम बनाने जा रहे हो तो क्या करोगे, जो मॉलिक्यूल है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसका हमें डिस्क्राइब करना भी हम थोड़ा सा एक टर्म और इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर हम IUPAC सिस्टम में जा रहे हैं, कॉमन नेम सिस्टम में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। जब हम IUPAC सिस्टम में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मेन कार्बन चेन जो है मेन कार्बन चेन बनानी होगी और उस मेन कार्बन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो होंगे आपके रूट वर्ड। लेकिन रूट वर्ड ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन, हम ये लिखा नहीं जानबूझ के, इन ग्रीक। नो हिंदी, नो इंग्लिश, नो लैटिन, इन ग्रीक। यानी ग्रीक लैंग्वेज में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है वो हमें यहां पर यूज करना है। ठीक है, क्या है ये? इफ 1 कार्बन एटम, यू नो, मेथ, 2 कार्बन एटम्स, एथ, 3 कार्बन एटम्स, प्रो, 4 कार्बन एटम्स, ब्यूटा, 5 कार्बन एटम्स, पेंटा, 6 कार्बन एटम्स, हेक्सा। ओके, और 7 कार्बन एटम्स, 8 कार्बन एटम्स, 9 कार्बन एटम्स, इसके बाद जो बढ़ते चले जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, वो होंगे और आगे वाले ग्रीक नंबर्स, मींस रूट वर्ड्स। अब हम बात करते हैं यहां से, अब हम बात करते हैं रूट वर्ड्स के बाद काउंट करना है। तो देखो हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, ब्यूटा, यू हैव टू सेलेक्ट ब्यूटा। अब यहां पे देखिए स्ट्रेट चेन है, इसमें साइड चेन तो कोई है नहीं, तो ब्यूटा जो है दोनों ही सिस्टम्स में, कॉमन नेम सिस्टम में भी ब्यूटा होगा और IUPAC सिस्टम में भी ब्यूटा होगा। लेकिन अगर आप बात करें दूसरे एग्जांपल की, इस एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज 5। ओके, अगर आप कॉमन नेम सिस्टम में जाओगे तो आपको 5 के 5 5 के 5 आपको काउंट करने पड़ेंगे और वो मिलेगा आपको पेंटा इन कॉमन नेम सिस्टम। लेकिन अगर आप IUPAC में हैं तो अब चूंकि ये ब्रांच्ड हो गया है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक मेन कार्बन चेन बनानी पड़ेगी। मेन कार्बन चेन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, मेन कार्बन चेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बने हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4। अगर कॉमन नेम सिस्टम में जा रहे हैं तो 5 के 5 कार्बन एटम्स को काउंट करना पड़ेगा। 5 कार्बन एटम्स का मतलब होता है पेंटा। और अगर आप IUPAC में जाओगे तो मेन कार्बन चेन यानी जो ब्रांच है उनको हटा दो, ब्रांच को छोड़ के बाकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है, बच रही है,
उसको आप लिख दोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, काउंट कर लीजिए, और ग्रीक नंबर्स में उसको तो आप देख सकते हैं। इफ 5 कार्बन एटम्स सो पेंटा, 4 कार्बन एटम्स सो ब्यूटा। ये तो हो गया रूट वर्ड। अब रूट माने जहां से आपके नेमिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस का मतलब होता है नाम का, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पार्ट्स ऑफ नेम, यानी नेम के जो पार्ट्स हैं जो लिखे जाते हैं, ऐड किए जाते हैं बिफोर रूट वर्ड, यानी कुछ हिस्सा रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है, कुछ हिस्सा रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है। जो हिस्से रूट वर्ड के पहले लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीफिक्सेस, ठीक। प्रीफिक्सेस जो आप लोगों को मिलने वाले हैं वो क्या हैं? साइड चेन्स होंगे। साइड चेन्स में होते हैं एल्काइल ग्रुप, इनको इंट्रोड्यूस अभी हम करते हैं। हम पहले वीडियोस में ये बता भी चुके हैं। साइड चेन्स में एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, एक साइड चेन में CH3 है, जैसे यहां पे CH3 है, मिथाइल है, मिथाइल। या फिर ये साइड चेन है CH3 CH2, 2 कार्बन एटम्स, सो इथाइल। अगर 3 कार्बन एटम्स इन साइड चेन, दैट इज प्रोपाइल, दैट इज प्रोपाइल। अब हम बात करते हैं यहां पे काहे की, जो थर्ड पार्ट है काहे का, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है आपका सफिक्सेस, ठीक है। सफिक्सेस में क्या होगा? पार्ट्स ऑफ नेम एडेड आफ्टर रूट वर्ड, यानी हमने कहा था कि रूट वर्ड के कुछ पोर्शंस पहले जोड़े जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, कुछ पोर्शंस, कुछ पार्ट्स बाद में ऐड किए जाएंगे। पहले ऐड किए जाएंगे प्रीफिक्सेस होंगे, बाद में ऐड किए जाएंगे सफिक्सेस होंगे। सफिक्सेस में बॉन्ड सफिक्स मेन सफिक्स होता है, ये हर हाल में आता है बॉन्ड सफिक्स, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड तो हर हाल में होंगे। एक मॉलिक्यूल को छोड़ के, मीथेन को छोड़ के, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, ठीक है। मीथेन या मीथेल से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं जिनमें यानी सिर्फ एक कार्बन एटम है, वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होंगे, बाकी सब में होंगे। तो बॉन्ड सफिक्स, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे के सारे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे के सारे, तो ANE यूज करना है, ठीक। अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो फिर लगेगा इन। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स हो, तो आएगा आपका आइन, YNE, आइन, जिसको पढ़ा जाता है। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सो एन। वंस डबल बॉन्ड विथ रिमेनिंग सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के साथ बाकी सब सिंगल बॉन्ड अगर हैं तो हो जाएगा इन, और एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाकी सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हो जाएगा आइन। इसके बाद जैसे यहां पे प्रीफिक्सेस में हमने पहले साइड चेन्स के बारे में, अब हम सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के बारे में भी बात करते हैं। ये भी प्रीफिक्सेस बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स ये भी क्या बनाते हैं? प्रीफिक्सेस बनाते हैं। हेलोजेंस मेनली आपको मिलने वाले हैं। हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो ऐड करना है। मीन अगर हेलोजन है तो उनके जो प्रीफिक्सेस बनेंगे, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। इसी तरह से दूसरा सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप सफिक्स। पहले वाले वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बता चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो पोर्शन, वो पार्ट जो डिसाइड करता है मेनली जो डिसाइड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। इनमें से कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप जो आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, यानी फंक्शनल ग्रुप आपको दिखे तो वो क्या देगा आपको? वो देगा आपको सफिक्स। जैसे OH, एल्कोहल, OH माने एल्कोहल, ये क्या देगा आपको? इसका सफिक्स लिखेंगे आप OL, ऑल। एल्डिहाइड, CHO, ये देगा L, ये हम पहले बात कर चुके हैं। CO, ओन, वन नहीं है। COOH, ओइक एसिड, दे आर सफिक्सेस। तो हम बात करें फिर से, रूट वर्ड, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्सेस लिखे जाते हैं, प्रीफिक्सेस से पहले सफिक्सेस लिखे जाते हैं। रूट वर्ड से पहले लिखे जाते हैं प्रीफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस और रूट वर्ड से के बाद में लिखे जाते हैं सफिक्सेस। इन तीनों पार्ट्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कंप्लीट
नेम। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को जब हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऐड कर देते हैं तो जो मिलता है वो होता है नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं कि फुल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फुल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये फुल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं इन आईयूपीएसी सिस्टम। इन आईयूपीएसी सिस्टम पहला पार्ट होता है प्रीफिक्सेस, पहला पार्ट होता है प्रीफिक्सेस, फिर इसके बाद रूट वर्ड और रूट वर्ड के बाद आते हैं सफिक्सेस। मीन रूट वर्ड बीच में होगा और पहले होंगे प्रीफिक्सेस और बाद में होंगे सफिक्सेस। इनमें हम एक चीज देख लें कि जो रूट वर्ड है ये नेसेसरी पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है, नेम है। रूट वर्ड तो डेफिनेटली है, रूट वर्ड तो डेफिनेटली है। इसके बाद सफिक्सेस में जो बॉन्ड सफिक्स है, बॉन्ड सफिक्स जो है ये भी नेसेसरी पार्ट है। रूट वर्ड में जो बॉन्ड सफिक्स है ये भी नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, अब रही बात फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की, मे बी मे नॉट बी। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये होगा और नहीं है तो नहीं होगा, यानी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से प्रीफिक्सेस के बारे में बात करते हैं, इसी तरह से प्रीफिक्सेस के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, अगर साइड चेन है, अगर साइड चेन है तो प्रीफिक्स होंगे, अगर साइड चेन है तो प्रीफिक्स होंगे, अगर साइड चेन नहीं है तो उसका प्रीफिक्स होगा नहीं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो प्रीफिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब साइड चेन भी नहीं है और हेलोजन भी नहीं, यानी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। इसी तरह से हम बात इसकी करते हैं, इसकी फंक्शनल ग्रुप की, कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स आएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स नहीं आएगा। ठीक है, अब हम दो चार एग्जांपल्स देते हैं, दो चार एग्जांपल्स हम देते हैं और वे एग्जांपल हम देंगे जो वो आपको एग्जांपल इन सारे रूल्स को, पहले इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमारा क्या काम होने वाला है, हमारा क्या काम होने वाला है, हमें आईयूपीएसी नेम बनाना है जैसे, तो प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड और सफिक्सेस ढूंढने हैं, प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड एंड सफिक्सेस ढूंढने हैं। तो इसके लिए अब हम जो चार बातें बोलने जा रहे हैं उन चार बातों पे खास तौर से ध्यान रखना है। ये तीनों पार्ट्स ढूंढने से पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। उसमें रूल्स में पहला रूल होता है फॉर्मेशन ऑफ मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन, हमें सबसे पहले मेन कार्बन चेन बनानी है। मेन कार्बन चेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मेन कार्बन चेन मस्ट बी लॉन्गेस्ट एज पॉसिबल एज, मतलब हम एक ऐसी चेन को सिलेक्ट करेंगे, हम एक ऐसी चेन को सिलेक्ट करेंगे जो लॉन्गेस्ट हो, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो गए हों मॉलिक्यूल में से। इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स और कुछ रूल्स का यूज करेंगे। ठीक, चेन बन गई, उसमें कुछ इक्वालिटीज और हैं, जैसे अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो वो चेन में आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो चेन में आ जाए, फंक्शनल ग्रुप है तो वो चेन में आ जाए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है तो वो चेन में आ जाए। ठीक, तो मेन कार्बन चेन कौन सी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स हो, यानी कार्बन एटम्स एज पॉसिबल एज मैक्सिमम हो, यानी लॉन्गेस्ट हो चेन। उसमें डबल बॉन्ड अगर है मॉलिक्यूल में तो वो भी चेन में शामिल करिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी शामिल करिए, यानी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जो भी है एक वो आपको उसको चाहिए। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को भी हमें क्या करना है, मेन कार्बन चेन में शामिल करना है। जब मेन कार्बन चेन बन गई तो अब हमारे पास आती है नंबरिंग ऑफ मेन कार्बन चेन। दूसरा रूल जो होता है वो होता है नंबरिंग ऑफ मेन कार्बन चेन। ठीक, कार्बन चेन हमने बना तो ली है, कार्बन चेन हमने बना ली है। अब हमें उसको जितने कार्बन चेन में कार्बन एटम्स हैं उनको हमें नंबर्स देने हैं, 1 2 3 4 5। भाई दो एंड होंगे चेन में, तो किसी एक एंड से स्टार्ट करेंगे दूसरे एंड तक नंबरिंग खत्म हो जाएगी। तो नंबरिंग करने में हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, देयर इज नो साइड चेन,
नो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, नो फंक्शनल ग्रुप। तो अब बात बची क्या, डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की। तो जिस एंड से डबल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पर मिले उस एंड से नंबरिंग करेंगे। अगर कोई साइड चेन है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइड चेन है, तो हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग जिससे साइड चेन को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ। अब साइड चेन है, डबल बॉन्ड है, साइड चेन भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। पहले डबल बॉन्ड को और फिर इसके बाद ध्यान देंगे साइड चेन को। यानी डबल बॉन्ड को पहले छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर मिलना चाहिए, इसके बाद फिर चाहे हम साइड चेन को देख सकते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम ये नंबरिंग का वो पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप को एज पॉसिबल एज मिनिमम नंबर मिले। जब ये नंबरिंग हो जाएगी तो ये नंबरिंग किसकी जरूरत होती है, विद पोजीशन नंबर। अगर प्रीफिक्सेस हैं पोजीशन नंबर के साथ होंगे, सफिक्सेस हैं विद सुटेबल पोजीशन नंबर। यानी पोजीशन नंबर हमें दिखानी पड़ेगी ना, दिखानी पड़ेगी कि साइड चेन कहां पे है, दिखाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कहां पे, दिखाना पड़ेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो कहां पे, ये दिखाना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप कहां पे है। तो ये पोजीशन नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक एग्जांपल्स की। ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल्स को। चलिए अब हम 10 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो है IUPAC नाम आपको बनाना सिखाते हैं। ठीक है, हमने जितने रूल्स यूज किए हैं सब। सबसे पहली बात करते हैं हम यहां से, एग्जांपल नंबर 1 CH3 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 है ना। इसमें स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई साइड चेन की गुंजाइश नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 2 कार्बन एटम्स, सो 8 सिंगल बॉन्ड, सो इन। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, 1 2 3 4, सो ब्यूटा इन। इसमें कोई साइड चेन नहीं, इसमें कोई साइड चेन, इसमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है। इसमें बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, ये 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स, 8 डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, 2 कार्बन एटम्स, 8 डबल बॉन्ड आएगा आइन, 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, तो आएगा ब्यूटा। आना है इन, बिकॉज डबल बॉन्ड इज देयर, सो इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आ जाता, और सारे सिंगल बॉन्ड्स होते तो देखो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इन आ रहा है, सिंगल बॉन्ड्स है तो इन आ रहा है, एक डबल बॉन्ड है इन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है आइन आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। ठीक है, अच्छा। अब लेकिन यहां पे देखिए 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट, यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। नंबरिंग ऑफ चेन भी करना जरूरी है, नंबरिंग ऑफ चेन भी करना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। यहां पे तो 2 कार्बन है, इनकी एक ही पोजीशन है, यहां पे 2 कार्बन है, एक ही पोजीशन है, तो इसके पोजीशन नंबर को इसके पोजीशन नंबर को दिखाना जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता था, डबल बॉन्ड यहां पे है, डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता था, तो डिफरेंट पोजीशंस आर पॉसिबल। तो यहां पर हमें ब्यूटा, तो कौन से नंबर पे आया डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे आया, दैट इज ब्यूटेन 1। अब हम इसमें बात कर लें, इसमें बात करते हैं, तो ये चेन बनेगी, ये चेन बनेगी, ये क्या है, ये है सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। यहां से 1 2 3 1 2 3, और यहां से 1 2 1 2 3 4। हम कार्बन एटम्स की नंबरिंग करेंगे तो यहां पे जो क्लोरीन है वो नंबर 2 पे आ रहा है।
अब क्लोरीन क्या है? एक सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। क्लोरीन क्या है? एक सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। तो ये क्या देगा? आपको देगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देगा यानी पहले लिखा जाएगा। इसका प्रीफिक्स होता है क्लोरो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? देयर आर 4 कार्बन एटम्स। 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स। तो रूट वर्ड आएगा ब्यूटा। और बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। क्लोरीन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो 2 हो जाएगा क्लोरो। हम इसके बारे में बात करते हैं। ये 2 कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड्स हैं, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका आएगा ऑल। ये याद रखने की बातें हैं। ये 1 ये 2, ये 1 ये 2 ये 3, 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम, सो आ जाएगा प्रो। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, सो आ जाएगा एन। CHO को लिखा जाता है L, नंबर 1 L1। इसके बारे में बात करें, 1 2 3 और 1 2 3 यहां से भी काउंट कर सकते हैं, यहां से भी, यहां पे लेकिन 1 2 3 करोगे तो थर्ड पोजीशन पे आ गया एल्डिहाइड ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो गया। इसमें कितने कार्बन है? कोई साइड चेन है? नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है? नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। जब इनमें नहीं है तो हमने क्या किया? इनमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, इनमें कोई प्रीफिक्स नहीं, इसमें भी कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3। प्रो bonds are single bond, so N। CO at second position, CO को लिखा जाता है on और on को लिखना है 2। प्रीफिक्स इसमें भी नहीं है। अब लास्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ये चेन बनी, ये बनेगी, ठीक, क्योंकि ये जरूर लेना है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे टेढ़े करके नहीं जाएंगे हम। इसमें मेन कार्बन चेन में केवल 3 ही कार्बन एटम्स ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखो ये क्या है? साइड चेन है, साइड चेन है। ये क्या है? मिथाइल, ठीक। अब निकल गया। अब मेन कार्बन चेन में चलते हैं। 1 2 3। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 3। तो रूट वर्ड प्रो, रूट वर्ड प्रो। बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, सो एन। COOH, COOH ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है OH एसिड। लेकिन ये मेथिल ग्रुप कहां अटैच है इससे पता नहीं लग रहा है, तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर, फिर 2 3। मिथाइल ग्रुप कहां पे अटैच्ड है? 2 नंबर पे। कार्बोक्सिल ग्रुप कहां पे है? 1 नंबर पे। तो इसको दे देंगे हम 1 और इसको दे देंगे हम 2। ये हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब के पार्ट्स हमने बना लिए हैं, पार्ट्स हमने बना लिए हैं। देखिए ये हम पूरा नाम हमने लिखेंगे, आप लिखेंगे। जितने भी पार्ट्स हैं वे हमने लिखे हैं, उनको आप एक स्पेलिंग में कन्वर्ट करके सबको लिख डालो। पढ़ के हम बता दे रहे हैं। 2 कार्बन एटम्स एथ और एन, तो इथेन। 4 कार्बन एटम ब्यूटेन। डबल बॉन्ड है एथीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन हो जाएगा। बीच में से प्लस हटा के आप खुद ये नाम पूरे कर सकते हैं। ये ब्यूटा इन 1, ये ए और ई जब लगातार आए तो ए रिमूव हो जाता है और ई आ जाएगा, तो ये नाम बन जाएगा ब्यूटीन 1। ऐसे ही यहां पे है डबल ए आ रहा है तो एक ए आएगा, इसका नाम बन जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहां पे बात कर लें इथेन ऑल, ऑल का नंबर 1 पर है तो हो जाएगा इथेनॉल 1। अब यहां पे बात करते हैं प्रोपेन अल 1। 3 कार्बन एटम्स, एल्डिहाइड ग्रुप, बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेनल। इसका हो जाएगा प्रोपेनोन, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल 1, इसका हो जाएगा प्रोपेनल 1, इसका नाम हो जाएगा
प्रोपेनोन 2, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। यानी पूरा का पूरा नाम हम ऐड कर देंगे और ऐसे लिखेंगे, कैसे? ऐसे 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड 1। दिस इज फुल नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो कुछ भी हमने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, जो कुछ भी हमने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, हमने ये पार्ट्स लिखे हैं, इन पार्ट्स को ऐड करके पूरा नाम बना सकते हो। पहले सारे रूल्स को जो हमने वीडियो में डिस्क्राइब किए, सारे रूल्स को आप स्टडी करो प्रॉपरली, उनको सुनो, समझो। अगर डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? डाउट हो तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये जितने भी हमने नाम लिखे हैं ये 10th स्टैंडर्ड के लिए हैं, 10th स्टैंडर्ड के लिए, ओके? अगर आपको फिर से हम एक बार आखिर में बोल दें कि अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है?